Welcome students in our new class. So today we will discuss some numericals based on equation of motion. Equation of motion. Equation of motion पे based हम आज कुछ numerical discuss करेंगे. So theory portion में हमने study किया था. There are three equation of motion, that is v is equal to u plus at. हम इनको ऊपर लिख लेते हैं. v is equal to u plus at and s is equal to ut plus half at square, and the third one is v square minus u square is equal to 2as. So in तीनों equations of motion को हम graphical as well as mathematical method तीनों equations का derivation हम कर चुके हैं दोनों method की help से. तो आज हम इनके ऊपर numerical कुछ discuss करेंगे. ठीक है बेटे, चलो फिर start करते हैं न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं हम अपना. हमने एक केस लिया है. उस केस में क्या है, एक बच्चा है, वो 20 मीटर की हाइट से, हमने मान लिया ये 20 मीटर की हाइट है और इस हाइट से वो एक बॉल को नीचे की तरफ फेंकता है. राइट, इसने क्या किया, 20 मीटर की एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, 20 मीटर की हाइट से एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका है. तो जब ये बॉल नीचे की तरफ आना शुरू हो रही है तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आती जाएगी इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. तो इसने बताया कि इसका वेलोसिटी का इंक्रीजिंग जो रेट है वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. हम मान लेते हैं कि ये जो बॉल नीचे की तरफ आ रही है वो किस एक्सेलरेशन के साथ आ रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ आ रही है. ये दो चीजें देने के बाद इसने आपसे पूछ ली कि क्या कैलकुलेट कीजिए इस ऑब्जेक्ट का क्या फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए और डिस्टेंस ट्रेवल टाइम टेकन बताइए. टाइम टेकन, ये दो चीजें पूछ ली भाई इसने. गिवन क्या क्या है, 20 मीटर की हाइट दे दी. 20 मीटर की हाइट से किसी बॉल को नीचे की तरफ फेंका जा रहा है और ये जब नीचे की तरफ आएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगी. वो जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी आपको दिया है, किस रेट के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वो आपको एक्सेलरेशन इसने दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये डाटा देने के बाद आपसे पूछा गया है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी बताओ. फाइनल वेलोसिटी से मतलब ये किस वेलोसिटी के साथ इस ग्राउंड से आके स्ट्राइक करेगी, टकराएगी. उस टाइम जब ये ग्राउंड के साथ आके टकराएगी उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा है. ठीक है, और ये जब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो इसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ये भी आपसे पूछा गया है. ठीक है भाई, देखते हैं कैसे करेंगे. बेटा मैंने आपको एक बात बता रखी है, आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन डाटा है वो डाटा लिख लो, फिर जो पूछा है उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा लो, फिर जो दे रखा है और जो पूछा गया है उससे रिलेटेड आप क्या क्या जानते हो वो करो और फिर आपका न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा. तो हमें क्या क्या दिया है, इसने हाइट दे दी. हाइट मींस डिस्टेंस. डिस्टेंस को हम यहाँ पे किस से रिप्रेजेंट करते थे, एस से. तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे दी, 20 मीटर. फिर इसने एक्सेलरेशन दे दिया. एक्सेलरेशन कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब आपसे पूछा क्या है इसने, अब देखो एक और चीज दे रखी है इसने जो कि हिडन है. मींस इसने कहा कि यहाँ से इस बॉल को फेंका गया है. इट मींस फेंकने से पहले ये किस में थी, रेस्ट में थी. इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इस हाइट से इस बॉल को फेंका गया. तो फेंकना स्टार्ट करने से पहले ये किस में थी, रेस्ट में थी, जिससे इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ठीक है, तो अब आपसे ये तो आपका क्या था, गिवन डाटा, ये गिवन था. ठीक है, अब इस गिवन डाटा के बेसिस पे आपको फाइंड आउट क्या करना, फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, v से. और क्या निकालना है, टाइम टेकन. टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते थे, t से. ठीक भाई, अब ये सारी चीजें देखिए. अब ये बताओ कि आप इसके बारे में क्या क्या जानते हो. तो हम इसके बारे में फॉर्मूला जानते हैं. क्या हमें s दे रखा है, a दे रखा है, u दे रखा है. s a u देने के बाद अगर आपसे v की वैल्यू पूछी जाए तो आप इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे. आपको एक फॉर्मूला आता है क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ये फॉर्मूला आपको पता है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट
हैं कि हम क्या जानते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2as के बराबर होता है। तो वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू तो आपको निकालनी है तो v को तो एज इट इज रखो। u स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, तो 0 वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू 2as। 2a, a कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 इनटू s, s कितना दिया है 20, राइट। तो v स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 400। v स्क्वायर किसके बराबर आ गया 400। बट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, v की। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 400 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 20। किसी भी क्वांटिटी का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस दोनों में आता है ना। बट हम यहाँ पर क्या लेंगे, v इक्वल टू प्लस 20 लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी क्या थी 0 थी और फिर उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो माइनस वाला साइन लेने की तो बात ही नहीं यहाँ पे, तो हम क्या लेंगे v का प्लस साइन लेंगे। सो योर फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v इक्वल टू प्लस 20। ठीक है बेटे, तो ये था आपका इस क्वेश्चन का हाफ पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन का हाफ पार्ट आप सोल्व कर चुके हो। सेकंड पार्ट में इसने पूछा है कि बताओ ये जो बॉल है ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, जब ग्राउंड पे आके स्ट्राइक करेगी तो उस इंटरवल में ये कितना टाइम लेगी, मींस यहाँ से यहाँ तक चलने में इसे कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब सोचो आपको क्या क्या दे रखा है, v की वैल्यू आपने निकाल ली, u आपको दे रखा है, a आपको दे रखा है, क्या निकालना है t। फॉर्मूला जानते हो कौन सा, v इक्वल टू u प्लस at जानते हैं हम, तो आप लिख दोगे यहाँ पे we know that v इक्वल टू u प्लस at। हम ये जानते हैं कि क्या v इक्वल टू किसके बराबर होता है, u प्लस at के बराबर होता है। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ v u एंड a, जब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो v की वैल्यू कितनी है 20, u की वैल्यू कितनी थी 0, a की वैल्यू कितनी है 10 और t की वैल्यू तो आपको कैलकुलेट ही करनी थी तो t को हमने t छोड़ दिया। तो इस साइड से ये 10 जो मल्टीप्लाई में है इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से 20/10 इज इक्वल टू t मींस t इज इक्वल टू 2 सेकंड। दिस विल बी योर आंसर। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2 सेकंड आ जाएगी। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे हमें जो t की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, अब जरूरी नहीं आप इसी पैटर्न से चलो, आपको एक दूसरा फॉर्मूला और पता था, देखो हम उससे भी इसको सोल्व करके दिखाते हैं। हमें एक दूसरा फॉर्मूला कौन सा पता था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पता है क्योंकि इसमें भी t का रोल आता है और हमें t ही निकालना है, तो हम केवल इसी मेथड से t की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और आप यहाँ से निकालोगे तो भी वैल्यू आपकी सेम आएगी। बट हम एग्जाम में ये देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करने से हमारा कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, हम उसी को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है बेटे, तो एक बार इससे भी हम सोल्व करके देखते हैं। s की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 मीटर, हम वैल्यू पुट करते हैं 20, u की वैल्यू 0 थी, 0 इंटू t प्लस हाफ इंटू a कितना था 10 इंटू में t स्क्वायर। ठीक है, तो 20 इज इक्वल टू, ये तो 0 बन गया t के 0 के साथ मल्टीप्लाई होके, इसको जब आप काटोगे तो ये क्या आ गया 5 t स्क्वायर। यहाँ पे ये 0 तो लिखो या ना लिखो बात बराबर है, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके क्या आ जाएगा डिवाइड में। सो 20/5 इज इक्वल टू t स्क्वायर एंड 5 4 जा 20, 4 इज इक्वल टू t स्क्वायर अगेन प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू t। t की वैल्यू क्या आई है प्लस माइनस 2, बट टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए हम इसकी वैल्यू किस में लेके चलेंगे t इज इक्वल टू 2 सेकंड। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ से जब हमने सोल्व किया था तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2 सेकंड ही आई थी। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड इसमें यूज कर सकते हो। पेपर में हम ये चेक करेंगे कि कौन सा मेथड से सोल्व करने में हमें कम टाइम लग रहा है, वही वाला मेथड हम प्रेफरेंस करेंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा केस लेके चलते हैं। देखो भाई, इस केस में तो हमने क्या किया था, इस केस में तो हमने ऊपर से बॉल को नीचे की तरफ फेंका था। अब हम
मान लिया कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है। हमने मान लिया कि एक चौक को जब मैं ऊपर की तरफ फेंकती हूँ तो इसको ऊपर तक जाने में और नीचे वापस इसी पोजीशन पर आने में, ऊपर गया और वापस नीचे आया, तो इसको कितना टाइम लगा, मान लेते हैं 10 सेकंड लगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछ लिया कि बताओ इस तरह से जब ये गया है तो शुरू में किस वेलोसिटी के साथ हमने इसको फेंका होगा, हमने इसको किस वेलोसिटी से फेंका होगा जिससे कि ये 10 सेकंड में वापस आ जाए, हमने इसको किस वेलोसिटी से फेंका होगा जिससे कि ये 10 सेकंड में वापस आ जाए। मींस यू हैव टू कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस चोक। इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है भाई इसकी। ठीक है, मींस u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ओके, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, और ये आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ ये चौक अगर ऊपर गया और नीचे आया, अगर इसको यहाँ तक जाने में और वापस आने में 10 सेकंड लगे हों तो ये 10 सेकंड में कितनी दूरी तक जा सकता है, कितनी हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक ये जा सकता है, कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये 10 सेकंड में जाके वापस आ सकता है। मींस यू हैव टू कैलकुलेट s। आपसे क्या पूछा जा सकता है, s। हाइट का मतलब क्या होगा, इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल है वही होगा ना। ठीक है, तो आपसे इसने ये दो चीज पूछ ली। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचो क्या डाटा दे रखा है और क्या पूछा है। जो दे रखा है और जो डाटा पूछा है उससे रिगार्डिंग आप क्या जानते हो। तो पहले एक बार क्वेश्चन पर दोबारा से जाते हैं। हमने चौक को जब ऐसे फेंका तो आप ध्यान से देखें, जब हम इसको ऐसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो एक सर्टेन हाइट तक जाता है और जाके फिर इसकी ये उस हाइट तक जाके फिर वापस आना शुरू होता है। मींस लास्ट में जब ये ऐसे गया है मैक्सिमम हाइट तक तो वहां पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि ये और ऊपर नहीं जा रहा है। फिर क्या करना शुरू करता है, तो वापस नीचे आना शुरू कर देता है। इसका मतलब ऊपर तक ये जब जा रहा होता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, उस टाइम पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये वापस जाकर अब वहां पे जाके रुक गया और आगे ऊपर नहीं जा रहा, फिर इसने वापस नीचे आना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी वहां पे, 0। ठीक है, अब जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो उस टाइम पर इसका एक्सेलरेशन नहीं वर्ड यूज करेंगे बल्कि रिटार्डेशन यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको एक बात बताया बेटा, जैसे मैं इस चौक को नीचे की तरफ गिरा रही हूँ तो अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, राइट। अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और अर्थ इसको अपनी तरफ किस एक्सेलरेशन के साथ अट्रैक्ट कर रही होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस g। आगे आएगा अपना ये पूरा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर, हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अर्थ इसको जिस एक्सेलरेशन के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो g होता है और एग्जैक्ट उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब कैलकुलेशन अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो हम इसका अप्रोक्सीमेशन लेके चल सकते हैं, 9.8 की जगह पे हम यहाँ पे 10 भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आपको ध्यान से ये देखना है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ उछालते हो और वो वापस नीचे की तरफ आता है तो वो किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होता है, वो इस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होता है। तो ये तो था आने वाली डायरेक्शन। अब मैंने आपको बता रखा है कि एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वाली डायरेक्शन आप पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो जाए भी किस एक्सेलरेशन से गा, धरती के फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये जा रहा है तो उस टाइम पे इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हम नेगेटिव लेके चलेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव माना है तो ऊपर जाने वाली डायरेक्शन को आपको क्या मान के चलना पड़ेगा, नेगेटिव मान के चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हम लेके चलेंगे वो क्या हो जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बस आपको यही बात समझने की, समझ आई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो अब से पूछा क्या है और गिवन क्या है, हमें दिया क्या क्या गया है, टाइम दे दिया, फाइनल वेलोसिटी दे दी, एक्सेलरेशन दे दिया। पूछा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल। सोल्व करते हैं। अब एक बार अगर मैं इनको अलग अलग छांट के लिखूं तो गिवन क्या क्या है आपके पास, गिवन क्वांटिटी गिवन है फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0, a इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t इक्वल टू 10 सेकंड। ये डाटा तो आपको दे रखा है भाई, और ये डाटा देने के बाद आपसे पूछ क्या लिया इसने, u पूछ लिया भाई, इनिशियल वेलोसिटी u पूछी है।
तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? अब सोचो, मैंने आपको बता रखा है, जो डाटा दे रखा है, जो पूछा है, उसके बारे में आप सोचो क्या जानते हो। तो हम इसके बारे में एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या? we know that v is equal to u plus at. हम जानते हैं ये v is equal to u plus at. So by putting the value of v a and t, we will get v की वैल्यू कितनी है? 0. u की वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करनी थी, तो u को हम एज इट इज रखेंगे. a कितना है? -9.8 इंटू t कितना है? अब ये पॉइंट और आपको यहाँ पे ध्यान से देखना था. ये जो t टाइम दिया है बेटा, ये t टाइम कौन सा है? ये t टाइम है जाने का और आने का, दोनों का मिक्स टाइम दिया है. लेकिन हम तो सिर्फ जाने वाला केस देख रहे हैं. अगर आप सिर्फ जाने वाला केस देख रहे हो तो उस टाइम पर आपको टाइम भी क्या लेना पड़ेगा? इसका आधा लेना पड़ेगा. मींस टाइम का जो एक साइडेड टाइम है वो क्या आ जाएगा? 10/2 मींस 5 सेकेंड. एक साइड का जो टाइम रहेगा वो कितना हो जाएगा? 5 सेकेंड हो जाएगा. तो हम यहाँ पे t की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे? 5 सेकेंड. 5 सेकेंड टाइम क्यों लिया पता चले ना? हम सिर्फ जाने का केस लेके चल रहे हैं, जबकि टाइम आपका वापस आने और जाने दोनों का था, इसलिए हम हाफ टाइम लेंगे. ओके, अब इसके जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का है, इस साइड आके क्या हो जाएगा? प्लस का. और u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितना? 40. 5 9 जा 45 और 4 49 और पॉइंट मींस 49 मीटर पर सेकेंड. आपके पास u की वैल्यू क्या आ गई है? 49 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अभी अपना क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और दे रखी थी. क्या दे रखी है कि इसका डिस्टेंस और बताओ भैया कितनी दूर जाएगा. मैक्सिमम हाइट बतानी थी ना इस चौक की, कि मैक्सिमम किस मैक्सिमम हाइट तक गया है ये. तो आपको इस s की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है. क्या फाइंड आउट करना है? s के लिए आप फॉर्मूला जानते हो क्या? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये फॉर्मूला जानते हैं ना? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब v की वैल्यू क्या है? 0. v की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस u की वैल्यू क्या है? 49. 49 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a. a की वैल्यू कितनी है? -9.8 क्रॉस में -9.8 क्रॉस -9.8 और s को हमने ऐसे ही रखा क्योंकि इसकी तो आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ठीक है, ये अपना s है, डिस्टेंस जो आपको वैल्यू निकालनी है. अब 49 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 2401 इज इक्वल टू ये 2 इंटू में -9.8 क्रॉस s. ये सारा डाटा इस साइड जाके क्या आ जाएगा? डिवाइड में. तो जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 122.5 मीटर. दैट वी हैव टू कैलकुलेट, जो कि हमें कैलकुलेट करनी थी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने दो चीजें निकालनी थी. एक तो क्या निकालना था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, और एक क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चौक या ऑब्जेक्ट, स्टोन, बॉल, कुछ भी कह सकते हो आप, जो हमने ऊपर की तरफ फेंका था. राइट, तो क्लियर हुआ कुछ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं. हाँ जी, चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं इनकी बात. हमने मान लिया यहाँ पे अपनी एक बस है. क्वेश्चन नंबर 3 हमने माना ये अपनी एक बस है और ये बस अपनी चल रही थी, रोड पे भागी भागी जा रही थी. रास्ते में आ गई एक काऊ, एक गाय आ गई. तो ड्राइवर ने क्या किया? सडनली ब्रेक अप्लाई किया. ड्राइवर ने क्या किया? सडनली ब्रेक अप्लाई किया. जब ड्राइवर इसके ऊपर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो ये क्या हो जाएगी?
फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मींस थोड़ी देर बाद जाके ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी ना थोड़ी देर बाद जाके। जब ये थोड़ी देर बाद जाके रुकती है तो हमने मान लिया कि ये कितने सेकंड में जाके रुकी है, 20 सेकंड में जाके रुकी। हमने मान लिया कितनी देर बाद जाके रुकी है, 20 सेकंड में जाके रुकी है। और पहले ये किस स्पीड से जा रही थी, पहले किस स्पीड से जा रही थी, अब उस स्पीड से जाने के बाद जब ब्रेक अप्लाई किया है तो धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, तो उसका रिटार्डेशन दे दिया। रिटार्डेशन हमने मान लेते हैं हम 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा, ठीक है। रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन में हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है। रिटार्डेशन वाला कौन सा केस होता है, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी तो अपनी ज्यादा होती है, फाइनल वेलोसिटी अपनी कम होती जाती है। तो वेलोसिटी जब इनिशियल ज्यादा और फाइनल कम हो तो हम कहते हैं उसका क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। तो रिटार्डेशन के लिए हम साइन कैसा लेके चलते हैं, माइनस का साइन लेके चलते हैं, ओके। तो ये पूछ दे दिया डाटा। अब आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई वो इनिशियली किस स्पीड से जा रही थी, इनिशियल वेलोसिटी पूछ ली है आपसे, और कितनी दूर जाके वो रुकेगी गाड़ी, ये पूछ लिया। दोबारा से सारा केस क्लियर करती हूँ। ये एक बस थी, किसी स्पीड से जा रही थी रोड पे, हमें नहीं पता ये किस स्पीड से जा रही थी, ठीक है। ये किस स्पीड से जा रही थी, शुरू में चालू हालत में थी, जब हमने इसकी रीडिंग लेना नोट की, जब अपना न्यूमेरिकल हमने बनाना शुरू किया तो उस टाइम पर ये बस चल रही थी किसी स्पीड से। फिर ड्राइवर अचानक क्या देखता है कि रोड के ऊपर तो क्या है, गाय है, तो उस ड्राइवर ने क्या कर दिया, सडनली ब्रेक अप्लाई किया। अब जैसे ही ब्रेक अप्लाई करता है तो ऑन द स्पॉट तो गाड़ी नहीं रुकती, थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे, ज्यादा स्पीड में थी गाड़ी तो वो क्या करती है, थोड़ी 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 इसकी स्पीड जो है कम होती जाती है, और 20 सेकंड के बाद ये जो है गाड़ी जो अपनी बस थी वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो अब आपसे इसने पूछा कि बताओ शुरू में ये किस स्पीड से चल रही थी और कितनी दूर जाने के बाद ये गाड़ी रुकी, ये दो चीजें हमसे पूछी है। तो गिवन क्या है, मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे। तो गिवन क्या है, टाइम दे दिया 20 सेकंड में ये गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद रुकी। और क्या दिया है, एक्सेलेरेशन, किस रिटार्डेशन से गाड़ी रुक रही है, हमने मान लिया 25 मीटर पर सेकंड से रुक रही है। और क्या दिया है, अब फाइनली गाड़ी जाके रुक चुकी है तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या दे दी है, 0 दे दी है। तो ये डाटा तो अपने को दे रखा था। वी हैव टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करके दिखाना है इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी और इसका डिस्प्लेसमेंट। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कैसे करेंगे, जो डाटा दे रखा है और जो पूछा है उसके बारे में आप क्या जानते हो। मींस अगर आपके पास v की वैल्यू हो, t की वैल्यू हो और a की वैल्यू हो और u पूछ लिया जाए तो क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। v क्या हो गया लास्ट में जाके, 0 हो गया। इनिशियली वेलोसिटी क्या थी, निकालनी है, डोंट नो। a कितना है, -25, t कितना है, 20, तो u क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 0 0 माइनस का 500, ठीक है। अब ये माइनस का 500 है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। 500 मीटर पर सेकंड अपनी क्या आ गई, स्पीड आ गई उस बस की, आ गई स्पीड, ठीक है। अब इतनी स्पीड आने के बाद इसने आपसे पूछा है, और भी यहीं पे अपना क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ क्वेश्चन का एक पार्ट था, अभी तो और भी क्वेश्चन बाकी है। कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट की तरफ जब आप चलोगे तो इसने आपसे पूछा क्या है, डिस्टेंस बताओ भाई कितना है। डिस्टेंस अगर आपसे पूछा गया है तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, निकालते हैं ऐसे। v क्या है, 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है 500, तो 500 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a कितना है -25 इंटू s की वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करनी है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, ओके। 500 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 और 40 इज इक्वल टू -50
इस s की वैल्यू तो आपको निकालनी है। ये -50 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और ये इधर भी इसके आगे माइनस साइन चल रहा था तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 50 साइड जाके डिवाइड में, तो ये कितना आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल, 5000 मीटर, ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। कर लेंगे, 2 था ये, 25 2 जा 50, और इस तरह से हो जाएगा। ओके बेटा, तो नेक्स्ट केस लेके चलते हैं। अब की बार तो हमने क्या लिया था, चलती हुई बस थी। अब की बार हम रेस्ट में मान लेते हैं। शुरू में हमने माना यहाँ पे अपनी एक कार है, ये एक कार है, ठीक है, और ये कार स्टार्टिंग में किस में है, रेस्ट में, मीन्स खड़ी हुई थी, यहाँ पे खड़ी थी, चल नहीं रही थी, और थोड़ी देर बाद हमने इसको चला दिया तो थोड़ी देर बाद हम इसको क्या देखते हैं कि इसका जो इसकी स्पीड जो इंक्रीज कर रही है वो किस रेट से इंक्रीज कर रही है, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम मान लेते हैं इस एक्सेलरेशन के साथ इसने क्या करना शुरू कर दिया, बढ़ना शुरू कर दिया भाई, ठीक है। इसकी स्पीड पहले रेस्ट में थी, फिर धीरे धीरे इसने चला दी, तो अब उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और किस रेट से इंक्रीज हो रही है, इस रेट से इंक्रीज हो रही है। अब इतना एक्सेलरेशन अचीव करने के लिए उसे टाइम कितना लगा, 5 मिनट, या फिर यूं कह लें रेस्ट में था, 5 मिनट बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये बताइए। इनिशियली वो किस में थी, कार रेस्ट में थी, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, ये एक्सेलरेशन है। 5 मिनट बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ये आपसे पूछा है। ध्यान रहे अपना जो एक्सेलरेशन है वो किस में दे रखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो ये जो टाइम है वो किस में दे रखा है, मिनट में, तो इस टाइम को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इस टाइम को भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 300 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब आपसे पूछ लिया, एक तो इसने पूछा आपसे क्या कि भाई 5 मिनट बाद कार की जो स्पीड है वो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, और ये पूछ लिया कि वो कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, 5 मिनट में वो कितनी दूर चली जाएगी, ये बताइए। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तो अपने पास क्या हो गया, गिवन डाटा, गिवन क्या क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन था, टाइम गिवन था, एक चीज और दे रखी है, एक क्वांटिटी और कौन सी दी है, कार की कंडीशन दी है, कार की सिचुएशन क्या बताई है, कार स्टार्टिंग में किस में थी, रेस्ट में थी, मींस u इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करने के लिए इसने आपसे पूछ लिया भाई v की वैल्यू बताओ भाई क्या होगी, क्या पूछ लिया, फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और 5 मिनट में वो कितनी दूर जा चुकी होगी वो डिस्टेंस भी बता दो। तो ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। चलते हैं कैसे सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब आप देखो, आपको a दे रखा है, t दे रखा है, u दे रखा है, पूछ क्या लिया, v, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं, फॉर्मूला यूज कर लिया, v इक्वल टू u प्लस at, कर लिया यूज। अब देखो हम इसके अंदर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as यहाँ पर फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अपने को ना तो v दे रखा ना s दे रखा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। दूसरा फॉर्मूला कौन सा जानते थे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अगर आप यूज करोगे तो वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, s आ सकता है। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने के लिए कह रही हूँ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें ना, तो यहाँ पे आपको u भी पता है, t a ये चीजें पता है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप s तो निकाल सकते हो, बट इसकी हेल्प से आप v नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपने इस फॉर्मूले का यूज करके पहले अगर s निकाल दिया तो उस s की हेल्प से आप v निकाल सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है मैं अगर इस पैटर्न को यहाँ से लेके चल रही हूँ तो यही फॉर्मूले से ही ये सोल्व हो सकता है, नो, आप कंडीशन देखोगे क्या क्या डाटा गिवन है और उस हिसाब से हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्रोप्रिएटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जिससे अपनी कैलकुलेशन भी कम हो, टाइम भी कम लगे। तो v इक्वल टू u प्लस at मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की, u की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 0, a की वैल्यू क्या दे रखी है 0.2 इंटू t की वैल्यू कितनी दी है 300 सेकेंड,
कितनी दी है 300 सेकेंड। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं कैसे, 0.2 था तो एक जीरो से कैंसिल हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू तो आ गई भाई आपके पास। इसका मतलब क्वेश्चन का एक पार्ट आप सोल्व कर चुके हो। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में आपको इसका डिस्टेंस निकालना था भाई। क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था। तो डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला पता है। हाँ, अब डिस्टेंस के लिए हमने ये कहा था ना, आप इस फॉर्मूले से भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो आपके लिए टास्क है, इसी न्यूमेरिकल को आप सोल्व करो। लेकिन डिस्टेंस इसको आप कैसे सोल्व करोगे, पहले आप डिस्टेंस निकालोगे, वहां से जो डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस के हेल्प से आप v निकालोगे, और फिर ये सारी कैलकुलेशन करके आंसर मैच करना कि आपके आंसर यही आ रहे हैं कुछ डिफरेंट आ रहे हैं, आंसर यही आने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको अपने नोटबुक पे सोल्व करके देखेंगे। ओके, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a हमने लिया। v की वैल्यू कितनी थी, v की वैल्यू सोल्व की थी आपने 60 का स्क्वायर माइनस u कितना था भाई 0, 2as 2 इंटू a कितना है 0.2 इंटू s 60 का स्क्वायर 3600 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, लेकिन 0.4 है, 0.4 इस साइड जाके डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू s। अब 0.4 है तो एक जीरो भी इसकी क्या चली जाएगी ऊपर, क्योंकि बाई में 10 करोगे वो भी ऊपर चल जाएगा, और 4 9 जा 3600 मींस आपके पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 9000 मीटर। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9000 मीटर। कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपका टास्क क्या था, इसी न्यूमेरिकल को सोल्व करना, लेकिन यहाँ से इस पैटर्न से ना चल के आप पहले डिस्टेंस निकालोगे, इस वाले मेथड से डिस्टेंस निकाल के आप v की वैल्यू निकालोगे इस वाले मेथड से। ठीक है, चलो जी, मूविंग टू द नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और अलग केस लेके चलते हैं। हाँ जी, दूसरा जो क्वेश्चन हमने लिया उसमें हमने क्या लिया, मान लेते हैं अब की बार, अभी तक हमने रेट में एक्सेलरेशन लिया था, अब की बार थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। एक गाड़ी है, वो शुरू में जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट, और थोड़ी देर बाद आफ्टर टाइम 5 सेकंड मान लेते हैं, आफ्टर टाइम 5 सेकंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 72 किलोमीटर, या फिर और थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं 90 किलोमीटर पर आवर मान ली भाई। ठीक है, शुरू में एक गाड़ी है वो चल रही थी स्पीड से, 5 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है कितनी, इतनी। मींस वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो गिवन डाटा क्या है वो देखो, गिवन क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 54 किलोमीटर पर आवर। अब ये यूनिट देखते हैं आपके माइंड में फटाफट क्या जाना चाहिए, टाइम किस में दे रखा है, सेकंड में, तो आपको इसको किस में कैलकुलेट कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में। 54 इंटू में सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 3 जा तो कितना आ गया 50, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है भाई 90 किलोमीटर पर आवर दी है, 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकंड में, 5/18, 5/18 कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड। ठीक, और क्या दे रखा है, टाइम दिया है कि इस वेलोसिटी को यहां से यहां तक 15 से 25 मीटर पर सेकंड बनने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगा। ठीक है, इतना डाटा देने के बाद आपसे ये और क्या पूछ सकता है, VUAST, ये 5 क्वांटिटी हमें इसमें सभी में तीनों इक्वेशंस में जरूरत होती है। तो 3 इसने दे रखे, तो 2 और कौन सी बच गई, A पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, S पूछ सकता है। वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है आपको, वी हैव टू फाइंड आउट A एंड S। चलो भाई सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या A कैसे निकालोगे, VUAT
डेफिनेशन भी पता है ना आपको, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन, या फिर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन ऑफ मोशन पता है आपको, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये u इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का इक्वल टू ए टी, टी मल्टीप्लाई में है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये यहाँ से भी आप इसका निकाल सकते हो, या सीधा आपको फॉर्मूला पता है वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है 25, u की वैल्यू कितनी है 15, टाइम कितना है, टाइम 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 5 सेकेंड, कितना हो गया 10 by 5, so your acceleration is 2 meter per second square, right? okay, और क्वेश्चन क्या पूछा है, s कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या जानते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, वहां से भी निकाल सकते हो, या फिर चलो इसमें ये ले लेते हैं, ये हमने काफी देर होगी नहीं यूज किया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जानते हो ना, इसको यूज करते हैं। u की वैल्यू कितनी है भाई 15 इंटू टाइम, टाइम कितना था 5 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू यू के ए, हाफ ए टी स्क्वायर था ना, ए कितना है 2, और टी स्क्वायर, टी कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, कैंसिल आउट, 15 5 जा 75 प्लस 25 दैट्स इक्वल टू 100 मीटर, तो वो कितनी दूर चला जाएगा 100 मीटर चला जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।